लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। आज फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से बात करते हुए जमकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जी हां, कल मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त हुई घटना पर बोलते हुए मौर्य ने कहा कि मारपीट करना सपा की नीतियों में है। पत्रकारों से मारपीट उनके लिए नई बात नहीं है। बंगाल की राजनीति पर ममता बनर्जी पर बयान देते हुए कहा कि वह घायल है, किस रूप में घायल है, कैसे घायल है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बारे में मौर्य टाल मटोल करते हुए कहा कि जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां कीमतें बढ़ती हैं। वो घायल हैं, उनको चोट है। भाई ये हटाओ किसका है? इस बात को सबको पीड़ा है, लेकिन किस रूप में घायल हुई, कैसे घायल हुई, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। और ये राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है, स्वाभाविक घटना भी हो सकती है। वो जल्दी सोचता हूँ, इसकी मैं कामना करता हूँ। अगर उनका ये आरोप कि विरोधियों ने आवाज बंद करना करवाया या कुछ अनजान चेहरों ने उन पर हमला किया, तो सरकार उनकी है। वो अपने खुद कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि जहां मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, उस बंगाल के लोग सुरक्षित कैसे होंगे। इसलिए आज क्योंकि वहां कमल खिलने जा रहा है, तो ये घटना करवाया भी जा सकता है या किसी अन्य घटना से भी चोट लग सकती है, जिसको राजनीतिक तूल देने का काम किया जा रहा है। तो ये सब कुल मिलाकर के आज आसन्न पराजय का खतरा की छाया बोल रही है, और जो वो अस्वस्थ हुई हैं वो भी इसी छाया का ही दुष्परिणाम। किसान मोर्चा बीजेपी को हराने के लिए बंगाल में पहुंच चुका है और जगह जगह पंचायत कर रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसान के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की प्राथमिकता में। किसान पहले भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जिताया, इस बार भी लोकसभा में जिताया, विधानसभाओं में जिताया, बंगाल के चुनाव में भी किसान हमें जिताएगा। किसान के नाम पर कुछ चोला पहन करके चेहरे जाएं और किसान की दुहाई दे करके किसान को बदनाम करें, ये अच्छी बात नहीं है। आज ही पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसान के अलावा आप समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। अखिलेश यादव ने रामपुर से आज एक साइकिल रैली की शुरुआत की है, इसको कैसे देखते हैं? अब क्योंकि ट्विटर पर आधारित नेता चलना सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, प्रदेश की हो या केंद्र, सब मुद्दा विहीन हो चुकी हैं, और मुद्दा विहीन राजनीतिक दल कभी खड़ा नहीं हो सकता है। जब भी मौका आएगा औंधे मुंह गिरेंगे, पहले भी गिरे हैं, आगे भी गिरेंगे। इसलिए अब चुनाव की घंटी बजते ही वो सड़क पर निकल रहे हैं, तो प्रदेश की जनता भी इसको देख रही है। अभी 4 साल तक केवल ट्विटर पर चल रहे थे, अब साइकिल पर चलना शुरू किया, तो उनको कहीं न कहीं अब जनता की याद आ रही है। अभी तक जनता को भूल गए थे, तो इसलिए अब उनका ये कोई दिखावा नहीं चलेगा, कोई छावा नहीं चलेगा। आप जमीनी नेता हैं, इस समय पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं, गरीब आदमी क्या करे? देखिए, जो गरीब आदमी है, पहली बात तो चौपहिया नहीं चलता है, मोटरसाइकिल और स्कूटर से भी नहीं चलता है, उसके पास
तो अपनी साइकिल होती है, उससे चलता है। रही बात पेट्रोल और डीजल, क्योंकि ये अरब कंट्रीज में पैदा होते हैं और विश्व स्तर पर इसके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जहाँ ज़्यादा मांग होगी वहाँ कीमतों में उछाल आएगा ही आएगा, जहाँ मांग कम होगी स्वाभाविक रूप से वहाँ कीमतों में गिरावट भी आएगी। क्योंकि आज भारत तेजी के साथ विकास की ओर उन्मुख है और हम समझते हैं विश्व के विकास पटल पर सबसे ज़्यादा उभरता हुआ देश भारत है। तो उसी के सापेक्ष यहाँ सबसे ज़्यादा व्हीकल्स भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं, फोर व्हील भी हैं, टू व्हील्स भी हैं। तो मांग के अनुरूप दामों में उछाल आया है। यद्यपि मोदी सरकार हमेशा ऐसे संवेदनशील मामलों पर गंभीर रहती है और क्योंकि विश्व स्तर पर इसके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं तो विश्व मार्केट के कारण इस प्रकार की उछाल आया है, न कि किसी अन्य कारण। मेरा अंतिम सवाल है, मुरादाबाद में पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ के पीटा गया अखिलेश यादव के सामने, आखिर भाजपा क्या समझती है इस बारे में? नहीं, देखिए, उनके इन्हीं काले कारनामों के चलते उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खारिज किया और सड़क पर निकलते ही फिर वो लाठी डंडा, मारपीट, हिंसा शुरू हो गया। तो इनका पुराना चरित्र फिर से उजागर हो गया, जनता के बीच में आ गया और जो जनता भूल रही थी उस गुंडाराज को, समाजवादी पार्टी के चरमराई कानून व्यवस्था को, गुंडे माफिया अपराधियों के लूट और खसोट को, बहन बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत आबरू को, लूट को, उस भूले हुए पर्दे को फिर से मुरादाबाद की घटना ने इनके काले कारनामों को जनता के सामने ला दिया है। और इनका ये पुराना चरित्र है, इनके लिए कोई नई बात नहीं है ये, और अन्य पार्टियों के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र के अनुरूप उनका ये कार्य है। पहले भी गुंडाराज था, आज भी इनका गुंडाराज है और आगे भी इनका गुंडाराज रहेगा। गुंडाराज समाजवादी पार्टी के सर चढ़ करके बोलता रहता है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का आज बंटाधार हो रहा है। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। अब देश में लोकतंत्र आज भी जिंदा है, कांग्रेस खत्म हो गई ये बात दिखा।